अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। मेरे साथ हैं हम्माद हसन। हम्माद हसन जो हैं वो काफ़ी अरसे से गायब थे और आप लोगों ने मजबूर किया इनको QS लाइव में आने के लिए, क्योंकि अभी जब हम बैठे थे तो ये गुफ्तगू कर रहे थे, कहते मेरे जो मेरा व्लॉग है उसके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप क़य्यूम साहब के प्रोग्राम में क्यों नहीं जा रहे हैं। इनका दबाव भी हम लेते हैं ना। अच्छा, अब हम देखिए इनका एक असर होता अच्छा, है। आप दबाव में आए हैं? अब मैं इनके दबाव में आया। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि अच्छा, वैसे भी अपना हम्माद साहब याद है, हमने बहुत पहले तकरीबन 1 साल पहले हमने व्लॉग किया था और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में जो ग्रुपबंदी हो रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का खलफशार है, एक दूसरे के गिरेबानों पे हाथ है, मतलब है कि वो कहते हैं कि बगल में छुरियाँ और मुंह पे राम राम था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने डिस्क्लोज़ की थी और उसकी वजह KPK के मामलात के ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। अभी फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अचानक से, कभी कहा जाता है कि जनाब ईद के बाद तहरीक शुरू होगी, फिर इस वक्त से तहरीक शुरू होगी। वो बहरहाल तहरीक कब शुरू होती है वो तो देखने वाली बातें हैं, लेकिन इस दौरान में कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई। अमेरिका से कुछ लोग आए, वो DG ISI से मिले, फिर उनकी शायद किसी की मुलाकात इमरान खान से भी हुई और फिर ये तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं। फिर उसमें आपने देखा कि आज़म सवाती जो हैं वो निकल के सामने आए, उनकी वीडियोस आई और फिर ये हुआ कि भाई इमरान खान ने नहीं कहा उनको, सोशल मीडिया का प्रेशर, फिर वो आज़म सवाती के ख़िलाफ़ शुरू हो गया सोशल मीडिया उनका। फिर ये भी ख़बरें हैं कि आज़म सवाती ने ही बहुत इसरार किया था, लेकिन आज़म सवाती मिलने भी जाते हैं। जब वो यहाँ पे, आपको याद है वो कादियानी वाला केस जो था और PTI का भी एहतजाज था और जो मुख्तलिफ जो मजहबी तबक़ात हैं उनकी तरफ से भी था, तो उस वक्त भी ये एहतजाज मुलतवी करवाने के लिए और फिर मोहसिन नकवी जो है उन्होंने कहा हाँ जी हम आज़म सवाती साहब को इमरान खान साहब के पास लेके गए थे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट PTI मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हो रहा है यार, कुछ सानू भी दसो। क़य्यूम साहब, पहले तो हम अपने व्यूवर्स जो हमारे चाहने वाले हैं इनसे हम यकीनन डरते हैं, इनके दबाव को, इनके कमेंट्स को। यानी आप ये नोट कर ले कि हम उसको इग्नोर नहीं करते बल्कि उसका नोटिस लेते। और वाकई जैसे सदीकी साहब ने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सदीकी साहब के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल, तो कुछ लोगों को शायद ये शुबा था कि हमारे ताल्लुकात बिगड़ गए हैं, चूँकि सहाफ़ियों के ताल्लुकात बिगड़ते रहते हैं, लेकिन मेरे और इनके ताल्लुकात बिगड़ते नहीं है। बहरहाल मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, इनकी भी मेरी भी। देखिए, अब आते हैं सदीकी साहब के सवाल की तरफ। कुछ दिनों से एक गलगला बरपा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात हो रही हैं। हाँ। इस तरह मैं आपको हक़ाइक़ पर मबनी ख़बर दूंगा। अभी ईद से हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले एक शोर उठा था कि ईद के बाद एक बड़ी तहरीक उठ रही है और मौलाना साहब साथ होंगे। मैं तसलसल के साथ बताता रहा कि न तहरीक आएगी न मौलाना साथ देंगे। आज मैंने उस पर ट्वीट किया है कि कहाँ है आपकी खबर। मेरी खबर तो अपनी जगह खड़ी है, लेकिन आपकी खबर कहाँ है। आज मैं आपको एक और बात बताऊँ, बल्कि ब्रेकिंग दे दूँ। अच्छा, देखिए, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी स्टेज पर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे हैं। न इस्टेब्लिशमेंट का ये मूड है। इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है? उनका मूड ये है कि पहले आप अपने आप को सियासी जमात बना ले, पहले आप संजीदगी की तरफ आए, ज़िम्मेदाराना सियासत की तरफ आए, तब मुज़ाकरात होंगे। ये मैसेज था इस्टेब्लिशमेंट का और कई वक्त पहले से था। अब उस पर अमल किया जा रहा है। अमल कैसे किया जा रहा है? अमल यूँ किया जा रहा है कि पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग थे सदीकी साहब, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिसमें आज़म स्वाति हैं, जिसमें बैरिस्टर सैफ है, वो तमाम लोग इमरान खान के करीब हो गए
और इमरान खान ने सिर्फ उनसे मुलाकात की, अलीमा खान से भी मुलाकात नहीं हुई, सलमान अकरम राजा से भी मुलाकात नहीं हुई, जो हार्डलाइनर्स थे उन सबको पीछे धकेल दिया गया। ये पता नहीं किस होशियार आदमी ने, हालांकि इमरान खान तक होशियार आदमी की रसाई होती भी नहीं, ये संजीदा आदमी की, लेकिन चले बैरिस्टर गौहर और ये लोग फिर भी अच्छे हैं, किसकी रसाई हुई और उनको समझा दिया कि आप जो नहीं, ये जब आप इनकी तारीफ करते हैं ना बैरिस्टर गौहर और दूसरे लोगों की, अच्छे लोगों की, कि ये अच्छे लोग हैं, तो लोग ऐसे ही शक में पड़ जाते हैं कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले। वो तो हमें भी कहते हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं, आसान बात है। उस दिन वो शहबाज गिल ने मेरी कोई वीडियो चलाई तो कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट तो वो तो हम सुनते रहते हैं। देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं वो इमरान खान के करीब हो गए, बैरिस्टर गौहर को आगे लेकर आए, वरना वो शरीफ आदमी है, वो ज़रा मध्यम रहते थे, लेकिन इमरान खान ने उनको बुलाया, उनके साथ तवील मुशावरत हुई और मेरे इत्ला के मुताबिक बुशरा बीवी भी इस मुलाकात में मौजूद थी। वहाँ से पार्टी ने एक दूसरे बयानिए का ट्रैक पकड़ा। वो ट्रैक क्या है? वो ट्रैक ये है कि बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम एहतजाजों की सियासत नहीं करेंगे, हम होलड़बाजियाँ नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया ट्रोलिंग से उसको डिसऑन करेंगे। अब एक ट्रैक वो है और वो जेन्युइन ट्रैक है, उसे इमरान खान की तायीद भी इस वक्त हासिल है। दूसरे जो हैं, जो पुराने पीटीआई वाले हैं, जिसमें जुनैद अकबर और इस तरह के लोग हैं, उन्होंने जब देखा कि पार्टी तो एक और तरफ चल पड़ी है, जुनैद अकबर ने पहले स्वात में फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त बयान दिया 2 दिन पहले, कल पेशावर में कहा कि हम सड़कें बंद करेंगे। लेकिन ये आप नहीं समझते कि गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी भी हो सकती है? देखिए, स्ट्रेटजी तो अलग बात है ना, मैं तो जो उनका मेन ट्रैक है, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तो मेन ट्रैक क्या है पार्टी का। पार्टी का ट्रैक यही है, मुज़ाकरात कहीं नहीं हो रहे हैं, पार्टी ख़ुद को संजीदा और ज़िम्मेदाराना सियासत की तरफ लेकर जा रही है, संजीदा लोग सामने आ गए हैं, और कुछ लोगों के बारे में तो इमरान खान ने बड़ी सख्त बातें की है। अच्छा, किसके बारे में और क्या बातें की? आप मुझसे खामखा उगलवा कर मेरे कुछ दोस्तों को नाराज़ करेंगे। तो चले, आप नाम ना बताएं, कोई इशारे तो दे देना। चले, नाम फिर बता देता हूँ। हाँ। देखिए, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि पार्टी को संभाले। अच्छा, और ज़रा मतलब हमें रिलीफ मिले, उसका मतलब ये है अब रिलीफ फौरी तौर पर न मिल रहा है, न मुज़ाकरात हो रही है। लेकिन वो शेर अफजल मरवत भी जो है ना, वो भी बड़ी अच्छी चुटकी काटते हैं। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से सलमान अकरम राजा नोटिस जारी कर रहे हैं, हो सकता है इमरान खान को भी पार्टी से निकाल दें। शेर अफजल मरवत पहले से इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, इस वक्त तो इमरान खान ज़रा राह रास्त पर आ रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, किसने मजबूर कर दिया? मजबूर इसने कर दिया कि कोई नतीजा नहीं निकला। देखे, पीटीआई तमाम के तमाम पत्ते उनके हाथ से निकल चुके हैं। रिचर्ड ग्रेनिल कहाँ पर है, उसके ट्वीट्स कहाँ है। लंदन में नवाज शरीफ गए, कोई मुजाहिरा नहीं हुआ, 2-4 लोग आए, उन्हें भी उनके पार्टी वर्करों ने भगा दिया। 4 लोग थे, सुनाए कि वो एक खातून ने रिपोर्ट किया है कि 4 लोग आए थे, झंडा था उनके पास, और नवाज शरीफ के बहुत सारे लोग आए तो उनको भगा दिया। ट्रंप कार्ड खेला जा रहा था। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे जानदीदा साफ़ी ने कहा कि ट्रंप आएंगे तो फौरी तौर पर कॉल आएगी और इमरान खान बाहर निकल आएंगे। मुशाहिद सैयद साफ़ी कहाँ है यार, अब तो सियासतदान है। हाँ, सियासतदान है, और सियासतदान भी किस, चले हमारे सीनियर हैं, हम मुख्तात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप आएंगे और इमरान खान फौरी तौर पर बाहर निकल आएंगे। ट्रंप आए भी, ट्रंप के वफूद आ रहे हैं तो या प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें हो रही है या आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें हो रही है। इमरान खान एक किस्सा पारीना बन गए उनके लिए। ओवरसीज कन्वेंशन भी हो गया, ओवरसीज कन्वेंशन हो गया, आज वहाँ पे भी कोई गुफ्तगू हुई है। हाँ, काफ़ी लोग आए, आपके दोस्त हैं अहमद मंसूर साहब, उनकी भी ट्वीट है। अहमद मंसूर ने उस पर ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले। तो देखे, पीटीआई के पास कोई ताकत नहीं रही। 26 नवंबर के बाद उन्होंने पुख्तनख्वा से बाहर एक एहतजाज भी नहीं किया है। एक जलसा सिर्फ किया सवाबी के अंदर, यानी तो पुख्तनख्वा। और फिर वो जो पहले, इससे पहले 26 नवंबर से पहले के जलसे जुलूस और एहतजाज वगैरह थे,
पंजाब से भी वो सपोर्ट नहीं मिली उनको। पंजाब से सपोर्ट मिल नहीं रही थी, लेकिन कभी लाहौर में जलसा रख लेते, कभी संजानी में रख लेते, कभी पिंडी में रख लेते, कभी डी चौक में रख लेते। 26 नवंबर के बाद ऐसे सहम गए हैं कि पुख्तनख्वा से बाहर सिर्फ एक जलसा हुआ है, वो भी पुख्तनख्वा के अंदर सिर्फ एक जलसा हुआ है, वो भी सवाबी में हुआ है जुनैद अकबर का, और जलसा नाकाम भी हो गया था। उन्होंने कहा हम सड़कें बंद करेंगे, कोई सड़क बंद नहीं हुई। अब देखे सूरत हाल ये है, नहीं उस तरफ आए ना आप। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है, ये महज अफवाहें हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है? जब इतना प्रेशर बिल्ड हुआ था कि इंटरनेशनल मीडिया में रोज़ रोज़ कॉलम छप रहे थे, जब कांग्रेस में बात हो रही थी, अमेरिकी कांग्रेस में जब लॉबिस्ट बहुत सरगर्म थे, जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था, जब लंदन में मुजाहरे हो रहे थे, उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटी थी। तो अब क्या पीछे हटेगी, जबकि इस वक्त उनके पास कोई ताकत नहीं बची, हत्ता कि एहतजाज की ताकत भी नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर गलत बात है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। PTI ने ये पॉलिसी अपनाई है कि हम पुरअमन रहेंगे, हम फिर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे, जब पुरअमन हो जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे, तब मुज़ाकरात होंगे। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये अपना खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल कैसी है? अब देखिए ना, मतलब है कि ये जो PTI की जो सूरत हाल है, मतलब उसमें देखें ना, एक तो खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला वफाकी हुकूमत है, और फिर PTI बामुकाबला PTI भी है, और फिर PTI के मसाइल ये हैं कि वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही है। तो ये अंदरूनी ये सारा कुछ मिल मिला के किधर जाएगा काम? देखिए PTI का अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अली अमीन गंडापुर के PTI बारे में का बड़ी सबसे बातें बड़ा हुई। दुश्मन हाँ, अली अमीन का दुश्मन जुनैद अकबर है, जुनैद अकबर का बैरिस्टर गौहर है, बैरिस्टर गौहर का शिबली फराज है, शिबली फराज का असद कैसर है। ये उनके दुश्मन है, ये उनके दोस्त है। यही हो रहा है। बाहर से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कारकर्दगी देखे, यानी जो जनूबी बेल्ट है पुख्तनख्वा का, कयूम साहब, बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, वज़ीरिस्तान, वहाँ पर दहशतगर्दी की जो सूरत हाल थी, मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ इन मामलात को। उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है, बहुत वाज़ेह कमी आई है। यानी कल टांग में एक वाक़या हुआ है और 7 मज़दूर ज़ख्मी हुए हैं उसमें। यानी इस तरह के वाक़यात होने लगे, लेकिन वो बड़े बड़े हमले तकरीबन रुक गए हैं। अलबत्ता वो जो इज़ला के अंदर जो क्राइम रेशो है, अगर उसमें कमी आए तो फिर वो हम PTI की उसको तो हम PTI के पल्ले में नहीं डाल सकते। वो तो फौज कर रही है, वो तो सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं। हम PTI को इस सतह पर देखेंगे कि IS के बारे में जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। अली अमीन गंडापुर ने उस दिन मर्दान में कहा कि जो IS बेचे उसे गोली मारे, और कहे कि अली अमीन ने कहा था कि मारे। ये तो सूरत हाल है। अच्छा, अमन व अमान का अंदाज़ा आप इससे लगा लें, आज अभी एक 4 घंटे पहले और दूसरा कोई 6 घंटे पहले एक जज एडमन थे मर्दान के, हयात ख़ान, नौजवान जज थे, सिविल जज थे, उनको कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारी गई है रिसालपुर, ये मोटरवे पे जब आप पेशावर जाते हैं नौशहरे के करीब। और एक वकील साथ थे, खालिद नाम था, उनको भी कत्ल कर दिया गया। इससे 1-2 घंटे बाद कोहाट के साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे, और ये बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है। उनके एक भाई फेडरल सेक्रेटरी रहे और दूसरे उनके भाई थे मशहूर पुलिस अफसर थे, जो एक सुसाइड अटैक में शहीद हुए थे। मलक साद नाम था, आप शायद जानते होंगे, मशहूर पुलिस अफसर थे खैबर पख्तूनख्वा में। ये मलक साद के बड़े भाई थे, मलक असद को भी अपनी गाड़ी में अकेले जा रहे थे, उनको भी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। यानी ये तो दहशतगर्दी नहीं है ना, ये तो अमन व अमान की सूरत हाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है। वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपकी कारकर्दगी क्या है? आपकी कारकर्दगी ये है कि मिनरल बिल पर आपकी पार्टी मुंतशिर है। आप उसके, यानी आपको पता है अली अमीन गंडापुर ख़ुद मिनरल के मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा। ये मिनिस्ट्री उनके पास है, और काबीना ने
बिल को पास किया है, सूबाई असम्बली आपस में लड़ रही है, एक बात कर रहा है, दूसरी बात कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान के हवाले से शेख विकास अकरम का बयान जारी हुआ है और इमरान खान ने कहा है कि इस पे कोई बात नहीं करनी है। तो कोई बात तो छोड़े, हमें तो पॉलिसी बताए ना कि आपने करना क्या है। अच्छा, एक और भी मेरा ख्याल शायद आज अयाज सादिक, स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो उन्होंने कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आई तो पीटीआई जो है वो टूट जाएगी। ये क्या कहानी चल रही है सियासी माज के? देखिए सदीकी साहब, इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्पीकर का एक मेंबर से रब्ता होता है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। स्पीकर तमाम मेंबरान को जानता है, उसके चैम्बर में सारे जाते हैं, अपने काम होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, तो स्पीकर को पूरा पता होता है। अमूमी तौर पर अगर आप देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो अमूमी तौर पर उसका मुतबादिल स्पीकर को बनाते हैं। चीफ़ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक आती है, जैसे मंजूर वट्टो बने थे या इस तरह के वाक़यात, बल्कि परवेज़ इलाही भी एक वक्त में स्पीकर थे, तो उसका मुतबादिल भी स्पीकर होता है। तो स्पीकर बहुत अहम होता है। अगर स्पीकर अयाज सादिक साहब ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत से लोगों का जहन रीड कर लिया है। हालांकि इस वक्त अदम एतमाद नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन ये नया कैनाल का जो इशू है इसके ऊपर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में थोड़ी सी वो तो है ना। देखिए, इख्तलाफ है उनके दरमियान, यकीनन इशूज़ पर इख्तलाफ होता है। वैसे लेकिन मेरी इख्तलाफ खबर का ये मतलब तो नहीं है कि हुकूमत से अलग हो मेरी जाए। खबर ये है कि कैनाल इशू जो है वो हल होने जा रहा है, हल तो होने जल्दी कुछ मैसेजिंग हुई है इम्पोर्टेंट और उसके बाद होने जा ये रहा आपकी ब्रेकिंग है। है। ये मैं अपने विलाग के लिए आपसे लूँगा फिर क्योंकि पॉलिटिकल विलाग के लिए आपसे लेंगे। अच्छा देखिए, अगर स्पीकर साहब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पस मंज़र में बहुत कुछ जानते हैं। एक मेंबर का उन्हें ख़बर है और अदम एतमाद तहरीक न आएगी न कामयाब होगी, लेकिन कम अज़ कम स्पीकर ने एक ब्रेकिंग दे दी कि पीटीआई के अंदरूनी सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब। तो जनाब ये हमाद साहब की ख़बर है कि ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कोई मुज़ाकरात अभी नहीं हो रहे। मुज़ाकरात ज़ाहिर है वो एक जब तक एक माहौल नहीं बनता, CBMs के ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं, फिर शायद उसके बाद कोई माहौल हो। लेकिन अब तक हमने यही देखा है, ख़त लिखे गए हैं, ख़त जो है वो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दिए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बारहा DGI SPR ये कह चुके हैं, आर्मी चीफ से भी सवाल पूछा गया था तो ये सारा कुछ हुआ था। तो उन्होंने तो बता भी दिया कि जाए सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्या है। बहरहाल PTI के अंदर जो एक जो जिसको कहते हैं ना कि एक मायूसी की एक लहर भी है और फिर उसके बाद पार्टी के अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं, तो ये किसी सियासी जमात के लिए बहरहाल अच्छे की उम्मीद नहीं होती है। फैसल चौधरी जो कह रहे हैं मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ के अंदर, क्योंकि उनका भी इमरान खान से बहुत रब्ता रहा, वो भी बहुत मायूस नज़र आते हैं। कयूम साहब, सिर्फ मायूसी नहीं, बेसहारगी भी है और मायूसी भी है दोनों है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। शराय दोस्तों से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद